मुझे शर्म आ रही है तुझे बैठा कहने पर। पूरे गांव में तुझसे नालायक और कोई नहीं। आखिर तेरा क्या बनेगा बेशरम इंसान। बाबा, आज के बाद मैं आपको अपना ये गलीज चेहरा नहीं दिखाऊंगा। या तो मर जाऊंगा और या कुछ बनकर आऊंगा। जो अल्लाह सबको रिस्क दे सकता है वो मुझे भी रास्ता दिखा सकता है। हमजा सिर्फ घर का नहीं बल्कि पूरे गांव का एक नालायक लड़का था। न उसे जमींदारी आती थी और न उसके पास कोई हुनर था। वो जब भी घर से बाहर निकलता घर वालों की गालियां और ताने सुनकर ही निकलता। इन बातों से दिल इतना बोझल हो जाता कि वो बाहर आकर गमजदा सा कहीं बैठ जाता और सोचने लगता कि आखिर वो क्या करे। वो खुद से कहता कि घर वाले भी तो ठीक ही बोल रहे हैं, मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं। घर में हर वक्त यही झगड़े रहते। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब उसे अजीब अजीब ताने न सुनने पड़ते। ये ताने उसकी टेंशन में दिन ब दिन इजाफा करते जा रहे थे। उसका दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, मगर वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाता था। एक दिन उसके बाप ने हद से ज्यादा ताने दिए। इन बातों ने हमजा को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने बिलाखिर घर से ही दूर जाने का फैसला कर लिया। वो चुपचाप घर से निकल आया। जाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके दिल में यही ख्याल आ रहा था कि काश मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता तो ठीक था। वो खुद को कोसता हुआ सोच रहा था कि मैं किस मर्ज की दवा हूं, इससे बेहतर है मैं मर ही जाऊं। गांव और दूसरे किनारे के दरमियान एक बड़ा समंदर था। वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपनी ही कश्ती से जाना पड़ता था और वो इसी सोच के साथ समंदर की तरफ बढ़ता चला गया। हमजा के पास उसकी मां के दिए हुए कुछ सिक्के थे। वही सिक्के उसकी कुल पूंजी थे। उन्हीं सिक्कों से उसने एक कमजोर सी किश्ती खरीदी और थोड़ी सी खुराक ली। दिल में किसी मंजिल का तसव्वुर न था, बस एक नामालूम रास्ते पर निकल खड़ा हुआ। न उसे रास्ते का कुछ इल्म था और न ही वो किश्ती चलाना जानता था, मगर दिल में एक ही बात घूम रही थी कि अगर मर जाऊं तो भी ठीक है, इस जिंदगी से मौत ही बेहतर है। इसी सोच में वो किश्ती समंदर में आगे बढ़ाता रहा। मगरिब तक वो सफर करता रहा, मगर समंदर का दूसरा किनारा कहीं नजर न आया। सूरज ढलने लगा और शाम शुरू होते ही हालात बदल गए। अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। तेज झोंकों ने कश्ती को उल्टे तरफ घुमाकर भगाना शुरू कर दिया। हमजा कश्ती में सवार हवा के झोंकों से लड़ने की पूरी कोशिश करता रहा। वो पूरी ताकत लगाकर कश्ती को संभालना चाहता था, मगर हवा इतनी शदीद थी कि आखिरकार वो तक गया। अब वो हवा का मुकाबला करने के बजाय उल्टे साइड ही लेकर बहने लगा। कश्ती यूं ही बहती बहती दूर एक किनारे तक जा पहुंची, जहां उसे कुछ आबादी नजर आई। किनारा देखकर उसके दिल को जरा सा सहारा मिला। हमजा ने सोचा कि चलो यहां सुबह तक रुक जाऊं, सुबह होते ही आगे चला जाऊंगा। इसी ख्याल के साथ वो किश्ती को किनारे के करीब ले आया। हमजा ने कश्ती को किनारे पर अच्छी तरह बांध दिया और फिर दूर नजर आने वाली एक आबादी की तरफ बढ़ा। वहां एक मस्जिद थी। थका हारा हमजा इसी मस्जिद में ठहर गया। मस्जिद के एक दूर कोने में उसकी नजर पड़ी तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। वो खामोशी से वहीं बैठ गया। जब उस शख्स ने नमाज मुकम्मल की तो हमजा उसकी तरफ बढ़ा, सलाम दुआ की और फिर बारिश रुकने तक उसके साथ बातों में खुद को मसरूफ रखने लगा। वो शख्स एक बावकार बुजुर्ग था। चेहरे पर संजीदगी और लहजे में नरमी थी। बातों ही बातों में हमजा ने बाबाजी को अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे घर वाले हर वक्त ताने देते हैं, कैसे वो खुद को किसी काम का नहीं समझने लगा है। आखिर में उसकी आवाज भरा गई और उसने कहा, बाबाजी, आखिर मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। इतना तरस मुझ पे किसी का क्यों नहीं आता? आखिर मैं क्या करूं? ये कहते हुए हमजा ने दिल का सारा बोझ बाबाजी के सामने रख दिया। उसने ये भी बताया कि लोगों और घर वालों की बातों से थककर वो सब कुछ छोड़कर दूर जा रहा है। बाबाजी ने बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनी। फिर हमजा को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, याद रखो, अल्लाह की तकदीर का लिखा इंसान को पहले से पता नहीं होता। बाज लोग बगैर अक्ल के दुनिया पर राज करते हैं और बाज लोग हुनरमंद होने के बावजूद टके टके के मोहताज होते हैं।
अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, वही कारसाज है। बाबाजी की बातों ने हमजा के दिल में कुछ देर के लिए ही सही मगर एक ठहराव सा पैदा कर दिया। बाबाजी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अल्लाह ताला वो रास्ता बनाता है जो आपके ज़हन वो गुमान में भी नहीं होता। शायद आपकी किस्मत में रिस्क ज्यादा हो मगर वो यहां ना हो, किसी और जगह आपका रिस्क लिखा हो। अल्लाह ताला तुम्हें वहां पहुंचाकर ही रिस्क देगा। वो घर में भी दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। आपको सफर में उसका पता चल जाएगा। ये बातें सुनकर हमजा का दिल कुछ हल्का हो गया और उसने बाबाजी का शुक्रिया अदा किया। सुबह होते ही हमजा ने वहां से रुखसत ली और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। वो दिन भर किश्ती चलाता रहा, सूरज ढलता रहा और मगरिब तक वो मुसलसल सफर करता रहा। मगर जैसे ही शाम गहरी हुई, एक बार फिर वही तूफानी बारिश उसे आ घेर लेती है। तेज हवा के झोंके किश्ती को बेकाबू कर देता है और उसे अपनी मर्जी के खिलाफ एक तरफ धकेलने लगता है। हमजा पूरी कोशिश करता है मगर थिकन उस पर हावी हो चुकी होती है। हवा के झोंके उसे एक जजीरे की तरफ ले जाते हैं। जब कश्ती किनारे लगती है तो वो बिल्कुल नडाल हो चुका होता है। वहां ना कोई छत थी और न ही हवा से छिप जाने का कोई जरिया। बारिश उस पर बरस रही थी और वो तहका हारा बेबस सा इस अजनबी जजीरे पर खड़ा था। हमजा दिल ही दिल में सोचने लगा कि बाबाजी ने तो बस हवाई बातें कह दी थीं। उसने खुद को कोसते हुए सोचा, क्या मुझे मेहनत का सिला यही मिला कि मैं एक जजीरे में कैद हो गया हूं? इस खतरनाक मौसम को देखो और मैं यहां अकेला फंसा हुआ हूं। वो बार बार यही सोचता रहा कि ये कौन सी तकदीर है, ये तो मेरी जान ही ले लेगी। पूरी रात वो इन्हीं ख्यालात में डूबा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सर्दी उस कदर शदीद थी कि उसने उसके हड्डियां और गोश्त एक कर दिए थे। जजीरे पर नजर दौड़ाई तो वहां सिर्फ एक ही दरख्त था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। न उसमें कोई पत्ते थे कि हमजा उन्हें खा सके और न ही कोई मेवा दाना। आखिरकार हमजा ने फैसला किया कि वो दोबारा कश्ती में सवार होकर यहां से निकलने की कोशिश करे। वो इधर उधर देखता हुआ किश्ती की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नजर किश्ती पर पड़ी। उसके तख्ते टूट चुके थे। शदीद बारिश और तूफान की वजह से किश्ती अब जाने के काबिल नहीं रही थी। ये देखकर उसके दिल में कश्मकश मच गई और खुद से कहने लगा, अब क्या होगा? मैं तो यहां ही मर जाऊंगा। खुद को बेसहारा पाकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो खामोशी से इस वीरान जजीरे को देखता रहा। किश्ती के तख्ते पानी में बह चुके थे। हमजा ये देखकर बिल्कुल लाचार हो गया। तकाहारा वो वहीं बैठ गया। जो एक वसीला था वो भी उससे छिन चुका था। अब उसके पास बस पानी था और वो थोड़ी सी खुराक जो वो साथ ले आया था, वो उसे बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा। वो युवा ही बैठा सोच विचार में गुम था। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मौत तो वैसे भी आनी है, चलो जब तक मुमकिन हो यहां गुजारा कर लेते हैं। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि यहां मछलियां पकड़कर गुजारा करेगा। हमजा ने बहुत मेहनत के बाद एक मछली पकड़ ली। उसने बड़ी मुश्किल से उसे पकाने के लिए साफ किया, मगर जब इधर उधर देखा तो उसके पास आग जलाने का कोई आला नहीं था। ये देखकर वो बेबस हो गया। आखिरकार उसने हार मान ली और एक कपड़े में वो मछली साइड पर रख दी। यूं ही एक दिन गुजर गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि अब मैं मरूंगा, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं। वो नडाल सा होकर बैठ गया। दिल में बद्दुआ तक आने लगी, मगर फिर खुद को रोके रखा। इसी वक्त उसे एक ख्याल आया कि अगर वो वही मछली खा ले तो शायद कुछ वक्त और जिंदा रह सके। अलग अलग हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद कोई तरीका काम ना आया। आखिरकार वो फिर से थका हारा एक साइड पर बैठा और समंदर की तरफ देखने लगा। यूं ही देखते देखते उसे समंदर में एक पत्थर चमकता हुआ नजर आया। हमजा ने उसे काफी देर तक गौर से देखा, फिर बिलाखिर उठा ही लिया। मगर इस वक्त भी उसके जिहन में सिर्फ आग जलाने की फिक्र थी।
उसने वही पत्थर दूसरे पत्थरों से टकराती हुई मारना शुरू किया। कभी ऐसा लगता जैसे आग भड़क जाएगी और कभी सिर्फ चुटकी जैसे चींटे निकल आते। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार आग जल ही गई। आग देखकर हमजा को एक लम्हे के लिए चैन मिला, मगर फिर वो सोच में पड़ गया कि ये आग आखिर जली कैसे। वो तो सारा दिन पत्थरों को घिसाता रहा था। बिलाखिर उसने सारा दिन पत्थरों पर लगाकर जान ही ली कि पत्थर से आग कैसे जलाई जा सकती है। लिहाजा उसने मछली पकाई और खा ली। कमजोर जिस्म में कुछ ताकत आई तो वो वहीं बैठ गया। अगले दिन हमजा शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। वो जजीरे पर बेसहारा पड़ा था और अल्लाह अल्लाह करता जा रहा था। कमजोरी, दुखों और बेचैनी ने उसे बिल्कुल नडाल कर दिया था। इसी हालत में शदीद गुस्से में आकर उसने अपनी ही कश्ती को आग लगा दी। देखते ही देखते कश्ती जलने लगी और साथ ही वो सूखा हुआ दरख्त भी आग की लपेट में आ गया। शाले बुलंद होते चले गए और आसमान को छूने लगे। इसी दौरान अचानक दूर से आवाजें गूंजने लगें। हमजा सीधा खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। इतने में उसकी नजर समंदर पर पड़ी तो एक बड़ी समंदरी कश्ती तेजी से उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। हमजा काम शाम छोड़कर जिंदगी का सहारा देखकर दिल ही दिल में खुश हो गया। उसे यूं लगा जैसे मौत के मुंह से वापस आ गया हो। कश्ती जैसे ही किनारे लगी, लोग उतरते ही हमजा के पास आ गए और सवाल करने लगे कि यहां क्या हुआ, आग क्यों जलाई गई। हमजा ने घबराते हुए मगर सच्चाई के साथ सारा वाकया एक एक करके बता दिया। जजीरे से लेकर किश्ती जलाने तक की पूरी कहानी सुना दी। वो लोग किसी और मुल्क के थे और बादशाह के आदमी थे। उन्होंने आपस में कुछ बात की और फिर हमजा को अपने साथ ले गए। कुछ ही देर बाद वो उसे सीधा बादशाह के सामने पेश कर देते हैं। यहां आकर हमजा पर एक और मुसीबत आन पड़ी। वो जिस जगह काम की उम्मीद लेकर आया था, वहीं बादशाह ने हुक्म देकर उसे जेल में डाल दिया। जेल में हमजा का दिल बैठ गया। उसने बहुत मन्नत समाजत की, हाथ जोड़कर बादशाह से आजादी की भीख मांगने लगा। वो बार बार कहता रहा कि मुझसे नादानी हो गई है, मुझे छोड़ दिया जाए। मगर बादशाह बहुत सख्त मिजाज इंसान था। इसके चेहरे पर कोई नरमी ना आई। उसने हमजा को गौर से देखा और कहा, अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो बताओ, कोई ऐसा काम जिससे मेरी बादशाहत को फायदा हो। अगर वाकई तुम्हारे पास कोई हुनर हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम यहीं रहोगे। यह सुनकर हमजा खामोश हो गया। उसके दिल में फिर से वही कश्मकश शुरू हो गई कि आखिर वो क्या बताए। उसके पास तो कभी कोई हुनर था ही नहीं। हमजा तो आया ही इसी वजह से था कि उसे कुछ आता नहीं था। यही बात उसने पहले भी कही थी। लिहाजा बादशाह ने हुक्म देकर उसे जेल में दोबारा डाल दिया। जेल की तारीकी और सुनसान माहौल में हमजा 2-3 दिन तक यूं ही पड़ा रहा। वो हर वक्त सोच विचार में डूबा रहता। फिर एक दिन उसके जहन में ख्याल आया कि मुझे तो वाकई कुछ भी काम नहीं आता, मगर एक बात है, मैं फत्र से आग जला सकता हूं। वो खुद ही सोचकर उदास हो गया कि यह कौन सा बड़ा काम है, शायद लोग मुझ पे हंसेंगे। फिर उसने दिल को समझाया कि कहने में क्या हरज है, वैसे भी मैं जेल में ही हूं। इसी सोच के साथ हमजा ने जोर से आवाज दी कि मुझे एक काम आता है, मुझे बादशाह के सामने ले जाओ, मैं उन्हें बताऊंगा। सिपाहियों ने यह सुना तो हमजा को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। दरबार में सारे रियाया खड़े थे और सबकी नजरें हमजा पर जमी हुई थीं। हमजा बहुत नादिम आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मुझे एक काम आता है, शायद बड़ा ना हो, मगर महल में काम आ सकता है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, जल्दी बताओ, क्या हुनर है। हमजा ने हिम्मत जमा करके कहा, बादशाह सलामत, मुझे पत्थर से आग जलाने का हुनर आता है। यह सुनकर बादशाह और रियाया सब दंग रह गए। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बादशाह अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और हैरत अंगेज नजरों से हमजा की तरफ देखने लगा, जैसे हमजा ने कोई बहुत बड़ा कारनामा बयान कर दिया हो। हमजा के दिल में फिर वही कश्मकश शुरू हो गई।
वो सोचने लगा कि शायद अब बादशाह मेरा सिर कलम करने वाला है। बादशाह ने तेज आवाज में हुक्म दिया, सब लोग बाहर जाओ, सिर्फ खुसूसी रियाया यहां ठहर जाओ। ये सुनकर सब लोग बाहर चले गए। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपना इंजाम करीब महसूस होने लगा। मगर बादशाह ने रियाया को इकट्ठा करके कहा, आज के बाद तुम सब हमजा की इज्जत करोगे। ये मेरा मुशीर खास होगा। हमारे मुल्क में आग जलाने का बहुत बड़ा मसला है। हमें ये कमजोर सी चीज दूसरे मुल्क से सोने के बदले लेनी पड़ती है। यह सुनकर हमजा हैरत से वहीं खड़ा रह गया। जिस हुनर को वो मामूली समझ रहा था, वही उसकी जिंदगी बदलने वाला साबित हो रहा था। हमजा ये सब सुनकर दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ही टूटा फूटा सा काम, जो वो खुद भी मामूली समझता था, इतना कीमती हो सकता है। बादशाह ने हमजा को अपने साथ बतूरे मुशीर खास रखा और उसे इसी जजीरे के पास ले गया जहां वो पत्थर मौजूद थे। वहां हमजा ने अमली तौर पर दिखाया कि किस तरह दो पत्थरों के दरमियान थोड़ी सी रेत रखकर उन्हें एक दूसरे से पिसलाया जाए तो आग भड़क उठती है। यूं बादशाह के हाथ वो फार्मूला आ गया जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। हमजा को यूं महसूस हुआ जैसे बादशाह ने उसे आधी बादशाहत दे दी हो। न ये आम पत्थर थी और न ही आम रेत, लेकिन इस इलाके में वही पत्थर और भी बहुत थे। पूरा समंदर और पहाड़ इनसे भरे हुए थे और रेत भी वाफिर मिकदार में मौजूद थी। लिहाजा बादशाह ने ज़हीन और कारोबारी लोगों को इकट्ठा किया और कुछ ही दिनों में हमजा के उस फार्मूले से अपने मुल्क में माचिस की थैली तैयार कर ली गई। जल्द ही ये माचिस पहले पूरे मुल्क में और फिर दूसरे और तीसरे मुल्क तक जाने लगा। हमजा अब सिर्फ मुल्क का वजीर ही नहीं रहा था, बल्कि दूर दूर तक उसके नाम की शोहरत फैल गई। यहां तक कि उसके अपने इलाके में भी उसका बनाया हुआ माचिस पहुंच गया। जब उसकी कामयाबी और शोहरत के चर्चे वहां पहुंचे तो उसके बाप ने उसकी मां से कहा, देखो ये हमजा भी किसी का बेटा होगा जिसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, और एक हमारा हमजा पता नहीं भागा है बेशरम कहीं का। अभी ये बात हो ही रही थी कि कुछ सिपाही आए और हमजा के माँ बाप और सारे खानदान को इज्जत के साथ ले जाकर उससे मिलाया। जब माँ बाप ने अपने बेटे को इस मकाम पर देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वही हमजा जो कभी पूरे मोहल्ले में नालायक के नाम से मशहूर था, आज दुनिया उसके कदमों में थी। बादशाहत उसे सलाम कर रही थी और उसकी ईमानदारी और सब्र ने उसे वो मकाम दिलाया था जिसका कभी उसने खुद भी तसव्वुर नहीं किया था। बादशाह ने हमजा के माँ बाप को दाद दी। ये मंजर देखकर हमजा को फौरन बाबाजी याद आ गए। उसने दिल में सोचा कि वाकई अल्लाह ताला का बनाया गया रास्ता हमारे तसव्वुर से बहुत बुलंद होता है। मेरी नालायकपन, समंदर में गुम होना, सर्दी में थक जाना और आग जलाने का सोचना, ये सब मेरे अपने फैसले नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत थी। हमजा सजदे में गिरकर रोने लगा और शुक्र अदा किया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाज औकात सख्तियां दरअसल बड़ी कामयाबी का दरवाजा खोलती हैं। अक्ल के दायरे में ये मुसीबतें मुश्किल लगती हैं, मगर वो हमें अगली कामयाबी के लिए तरबियत देती हैं। अल्लाह ताला जिन्हें कामयाबी देना चाहे, उनके लिए इल्म या ताकत जरूरी नहीं। लेकिन दोस्तों, बाज औकात हमें कामयाबी नहीं मिलती तो इसमें हमारी अपनी गलतियां भी शामिल होती हैं। जरूरी नहीं कि हर शख्स खामखा हमजा की तरह कामयाब हो जाए। इंसान को कामयाबी हमेशा गैबी तौर पर नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए असबाब यानी हुनर और इल्म का इस्तेमाल जरूरी है। अगर आप आम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बेहतरीन हुनर सीखें, अच्छे अखलाक और ईमानदारी अपनाएं, फिर अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। जब भी मौका मिले गरीब की मदद करें, बूढ़ों और बुजुर्गों से दुआ लें। ये सब आपके रास्ते के कांटे हमवार करता है और वो कामयाबी दिलाता है जो शायद आपकी अक्ल से भी बड़ी हो। अब आप कमेंट में लिखें कि आप क्या काम करते हैं और कहां से हैं, ताकि हमें अपने व्यूअर्स का पता चल सके कि कितने दूर दूर से हमें देख रहे हैं। हमारे पिछले सारे वीडियोस भी ऐसे सबक आमोज हैं, उन्हें एक बार जरूर देखें।
आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।